समुद्र के अथाह जल में डुबकी लगाने से जैसे समस्त तीर्थों का पुण्य संचित हो जाता है, वैसे ही सद्गुरु के श्री चरणों में आश्रय लेने भर से सभी देवों का, तीनों शक्तियों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और स्वयं परब्रह्म का पूजन हो जाता है। साईं बाबा, जिनकी करुणा, जिनका प्रेम, जिनकी उपदेश शैली अद्वितीय थी, वे भक्तों के लिए कल्पवृक्ष समान थे। उनकी कथाओं का श्रवण, उनके चरणों की धूलि, उनके द्वारा स्पर्श किए गए ग्रंथ, ये सब अनन्य और अमूल्य हैं। बाबा की कृपा का अनुभव वही कर सकता है जिसके हृदय में भक्ति और श्रद्धा का अंकुर फूट चुका हो। जिस प्रकार वर्षा की प्रतीक्षा में चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की एक बूंद से तृप्त हो जाता है, वैसे ही साईं बाबा की कथा का एक शब्द भी श्रोता के मन को आनंद से भर देता है। बाबा केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देते थे, वे अपने हर कार्य, हर व्यवहार में भक्तों के कल्याण का भाव रखते थे। वेद वेदांत, शास्त्र पुराण, सबका सार, सबका मार्गदर्शन सद्गुरु के शब्दों में ही समाहित था। वे जानते थे कि केवल शास्त्र पठन पाठन से आत्मबोध नहीं होता जब तक गुरु की कृपा न हो। यही कारण था कि वे भक्तों को पवित्र ग्रंथों का केवल अध्ययन ही नहीं, उनका करस्पर्श कर, उन्हें अपने आशीर्वाद से अभिसिंचित कर पारायण के लिए देते थे। एक प्रसंग में काका महाजनी जब श्री एकनाथी भागवत लेकर शिरडी पहुंचे तो श्यामा ने वह ग्रंथ उनसे लिया और बाबा के पास ले गए। बाबा ने उसे हाथ में लेकर पन्ने उलटे, कुछ देर देखा और फिर श्यामा को लौटा दिया। श्यामा ने कहा कि यह ग्रंथ काका का है, मुझे उन्हें लौटाना है। बाबा मुस्कुराए और बोले, नहीं, यह अब तुम्हारा है, इसे संभाल कर रखना, यह तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। बाद में काका महाजनी ने बाबा को दूसरी प्रति भेंट की, जिसे बाबा ने उन्हें प्रसाद स्वरूप लौटा दिया। दोनों को ही यह अनुभूति हुई कि अब यह ग्रंथ मात्र एक पुस्तक नहीं, बाबा की कृपा का पात्र बन गया है। उसका पठन बाबा के सान्निध्य जैसा है। इसी प्रकार विष्णु सहस्त्रनाम का प्रसंग भी बड़ा मार्मिक है। श्यामा बाबा के अंतरंग भक्त थे, शिक्षित नहीं थे, संस्कृत नहीं जानते थे, लेकिन बाबा की कृपा से वे भी आध्यात्मिक साधना की ओर प्रवृत्त हुए। एक रामदासी शिरडी आया करता था, जो प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता, शरीर पर भस्म लगाता, भगवा वस्त्र पहनता। बाबा ने एक दिन उससे कहा, मुझे पेट में बहुत पीड़ा है, जब तक सोनामुखी की जड़ी नहीं लाओगे आराम नहीं मिलेगा। रामदासी औषधि लेने गया। बाबा ने तत्काल उसकी विष्णु सहस्त्रनाम की पोथी उठाई और श्यामा को दी। ये बहुत अमूल्य है, प्रतिदिन इसका एक श्लोक पढ़ना। श्यामा ने संकोच जताया, मैं संस्कृत नहीं जानता, रामदासी क्रोधित हो जाएगा। लेकिन बाबा ने आग्रहपूर्वक कहा कि यह तुम्हारे कल्याण के लिए है। बाबा जानते थे कि नाम जप और ग्रंथ पाठ आत्मशुद्धि के सर्वोत्तम साधन है। न कोई खर्च, न कोई विधि विधान, सिर्फ श्रद्धा, भक्ति और नियमित अभ्यास चाहिए। बाबा अपने प्रिय शिष्य श्यामा के लिए यही मार्ग प्रशस्त करना चाहते थे। रामदासी जब लौटकर आया तो क्रोधित हुआ, पर बाबा ने उसे भी शांति और समता का पाठ पढ़ाया। तुम ग्रंथ के स्वामी हो, लेकिन क्या तुम्हें अपने भीतर वैराग्य और समता का भाव है? सच्चा रामदासी वही है जो ममता और क्रोध से रहित हो। बाबा के शब्दों से रामदासी का क्षोभ शांत हो गया और समाधान स्वरूप उसने पंचरत्नी गीता की प्रति मांगी, जिसे श्यामा ने सहर्ष देने का वचन दिया। यह प्रसंग बाबा की अद्वितीय उपदेश शैली का उदाहरण है। वे भक्तों को प्रत्यक्ष अनुभव और व्यवहार में ही आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। श्यामा, जो कभी संस्कृत ग्रंथ पढ़ने में असमर्थ थे, धीरे धीरे विष्णु सहस्त्रनाम का पठन करने लगे, उसका अर्थ समझने लगे और आगे चलकर दूसरों को भी उसका भावार्थ समझाने लगे। ये गुरु कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी क्रम में लोकमान्य तिलक कृत गीता रहस्य का प्रसंग भी उल्लेखनीय है। बापू साहेब जोग को जब गीता रहस्य की प्रति मिली, वे उसे लेकर बाबा के पास पहुंचे। अनजाने ही वह पुस्तक बाबा के चरणों में गिर गई। बाबा ने उसे उठाया, देखा और फिर उस पर 1 रुपया रखकर जोग को लौटा दिया। इसका नियमित अध्ययन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। यहां भी बाबा ने ग्रंथ की महिमा और उसके अध्ययन की महत्ता को प्रतिपादित किया। श्रीमान और श्रीमती खापर्डे का प्रसंग भक्त और भगवान की परस्पर सेवा, प्रेम और अद्वैत भाव का आदर्श प्रस्तुत करता है। दादा साहेब खापर्डे विद्वान, धनाढ्य, प्रभावशाली, पर बाबा के सामने मौन, विनम्र और श्रद्धालु।
उनकी पत्नी श्रीमती खापर्डे बाबा की असीम भक्त, प्रतिदिन भोजन बनाकर बाबा को भोग लगाती, फिर स्वयं भोजन करती। एक दिन बाबा ने उनके द्वारा लाए भोजन को तुरंत स्वीकार कर खाया और कहा, इसकी थाली में, इस भोजन में पूर्व जन्म के प्रेम और सेवा की स्मृति है। बाबा ने उनकी थाली के 4 ग्रास प्रेम पूर्वक ग्रहण किए, फिर श्रीमती खापर्डे के हाथ दबाते हुए बोले, अब से राजा राम का जप करो, जीवन का ध्येय मिल जाएगा। यह घटना गुरु शिष्य के अभिन्न संबंध, उनकी सेवा भावना और प्रेम का गहरा संदेश देती है। बाह्य दृष्टि से भले ही एक गुरु और एक शिष्य दिखें, परंतु आंतरिक रूप से वे एक ही सत्ता के 2 रूप हैं। जो दोनों में भेद देखता है वह अभी अपरिपक्व है। सच्ची भक्ति, सच्ची सेवा यही पूर्णता की ओर ले जाती है। साईं बाबा की उपदेश शैली, उनका प्रेम, उनका करुणा भाव और उनके द्वारा दी गई आध्यात्मिक अनुभूति, ये सभी अध्याय 27 के प्रसंगों में उजागर होते हैं। बाबा ने भक्तों को न केवल ग्रंथ दिए, बल्कि उनके जीवन में उन ग्रंथों के व्यवहारिक महत्व को भी स्थापित किया। उन्होंने भक्तों को नाम जप, ग्रंथ पठन, समता, वैराग्य और प्रेम की शिक्षा दी। उनके लिए ग्रंथ, नाम और भक्ति ऑल थे, लेकिन सबसे बढ़कर था गुरु की कृपा, जिसने साधारण भक्त को भी असाधारण बना दिया। अंत में यही संदेश है, गुरु शिष्य के संबंध में कोई भेद नहीं। सच्चा साधक वही है जो गुरु के चरणों में अपना सिर रख प्रेम, सेवा और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। यही वास्तविक आत्मानुभूति की ओर पहला कदम है। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।